हे भगवान, ये बादल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कुकू गुड़िया, घबराओ मत बच्चों, माँ के पास आ जाओ। माँ, घोंसला बहुत हिल रहा है, क्या हम गिर जाएंगे? हाँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ, क्या ये बारिश कभी रुकेगी? हिम्मत रखो मेरे बच्चों, कुदरत का नियम है, रात के बाद सवेरा आता है, बस भगवान पर भरोसा रखो। तभी दूर से कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बनावटी चिंता है। अरे रानो, तुम अभी तक यहीं फंसी हो? पूरे जंगल में हाहाकार मचा है। नीचे नदी का जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि थोड़ी देर में ये पेड़ भी डूब सकता है। हाँ रानो बहन, हमने सुना है कि पहाड़ी के पीछे वाला इलाका बिल्कुल सुरक्षित है। हमने वहाँ तुम्हारे लिए एक बड़ी गुफा खोजी है, चलो हमारे साथ। कालू भाई, इस तूफान में बच्चों को लेकर उड़ना नामुमकिन है, मैं कैसे जाऊं? चिंता मत करो, हमने नीचे मगरू मगरमच्छ को तैयार रखा है, वो तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित ले जाएगा। हम पड़ोसी हैं, क्या एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे? तुम दोनों का बहुत एहसान है, मैं तो तुम्हें अपना दुश्मन समझती थी, पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे दोस्त हो। चारों तरफ पानी का शोर है, मगरमच्छ मगरू पानी में किसी चट्टान की तरह स्थिर खड़ा है। रानो अपने बच्चों को लेकर धीरे से उसकी पीठ पर उतरती है। बैठ जाओ रानो, मजबूती से पकड़ लेना, पानी का बहाव बहुत तेज है। माँ, इसकी खाल कितनी ठंडी और डरावनी है, मुझे डर लग रहा है। बस थोड़ी देर और नन्ही चिड़िया, फिर तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। देखा गोरी, कैसे फंस गई जाल में। आज रात मगरू को दावत मिलेगी और रानो का बचा कुचा अनाज हमारा होगा। मगरू की चाल में वो दिशा नहीं है जो बालू ने बताई थी। मुझे अपने पीछे कोई निशान छोड़ना होगा। मगरमच्छ सुरक्षित पहाड़ी की बजाय धीरे धीरे जंगल के उस हिस्से की तरफ मुड़ जाता है जहाँ सिर्फ कीचड़ और दलदल है। कालू भाई रुको, ये रास्ता तो गुफा की तरफ नहीं जाता, यहाँ तो सिर्फ अंधेरा और दलदल है। हम कहाँ जा रहे हैं? बेवकूफ रानो, तू सच में समझती थी कि हम तेरी मदद करेंगे? तूने हमेशा अपनी सादगी से जंगल का दिल जीता, आज हम तेरा खेल खत्म करेंगे। मगरू, अब और इंतजार मत कर, इनका काम तमाम कर दे। कालू, तूने कहा था कि रानो के पास मोतियों की माला है जो उसे किसी राहगीर ने दी थी। वो मुझे चाहिए, तभी मैं इसे खाऊंगा। अरे भाई, पहले काम तमाम तो कर, माला कहीं भागी थोड़ी जा रही है। तभी बिजली कड़कती है और पुराने बरगद पर बैठे बुद्धिमान उल्लू बाबा की नजर उन पर पड़ती है। पास ही कछुआ दादा भी धीरे धीरे सरक रहे हैं। ठहरो अधर्मियों, रुक जाओ। रानो, पानी में मत कूदना, ये तुम्हें दलदल के बीच ले आए हैं जहाँ से तुम उड़ नहीं पाओगी। कालू, तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदलेगी। पड़ोसी का धर्म निभाने की बजाय तुम शिकारियों का साथ दे रहे हो, धिक्कार है तुम पर। बुढ़े कछुए, अपनी सलाह अपने पास रख, वरना अगला नंबर तेरा होगा। मगरमच्छ तेजी से पानी में गोता लगाने की कोशिश करता है ताकि रानो और बच्चे डूब जाएं और वो उन्हें खा सके। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। कालू, क्या तुम्हें जरा भी रहम नहीं आता? बचाओ, बचाओ, माँ, पानी ऊपर आ रहा है। हिम्मत मत हारो बच्चों। कछुआ दादा तेजी से पानी में कूदते हैं और मगरमच्छ के जबड़े के पास अपनी सख्त ढाल लगा देते हैं। आसमान में अचानक सैकड़ों तोतों के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। मिट्ठू तोता अपनी पूरी सेना के साथ पहुंच जाता है। जंगल के वीरों, हमला करो, इन गद्दारों को सबक सिखाओ। तोते अपनी चोंच से कालू और गोरी पर हमला कर देती हैं। चारों तरफ कौवों की चीखें गूंजने लगती हैं। रानो बहन, हम आ गए। कबूतरों का एक झुंड नीचे आता है और रानो के बच्चों को ऊपर उठा लेता है। भागो कालू,
यहाँ तो पूरा जंगल इकट्ठा हो गया है। इनकी संख्या के आगे हम टिक नहीं पाएंगे। मेरी आँख बचाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मगरमच्छ रानो को पकड़ने की कोशिश में कीचड़ के गहरे गड्ढे में जा गिरता है। मगरू, अब तुम इस दलदल से कभी नहीं निकल पाओगे। जितना तड़पोगे उतना ही अंदर धंसते जाओगे। यही तुम्हारे पापों की सजा है। मुझे बचाओ कालू, मेरी मदद करो। लेकिन कालू और गोरी तो अपनी जान बचाकर पहले ही भाग चुके थे। बारिश और तेज हो गई है, लेकिन अब रानो सुरक्षित है। गिलहरी उसे अपने सूखे और गर्म घर में ले जाती है। रानो दीदी, यहाँ बैठिए। मैंने सूखे पत्ते बिछा दिए हैं। बच्चों को भी अखरोट खिलाइए, उन्हें ताकत मिलेगी। आज अगर आप सब ना होते तो मेरा परिवार खत्म हो जाता। मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। आंसू पोंछ लो रानो। देखो, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हम सब एक परिवार हैं। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो इस जंगल में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। कालू और गोरी को हमेशा के लिए निकाला जाता है। सच्चा पड़ोसी वही है जो अंधेरी रात में दिया बनकर जले, ना कि आंधी बनकर घर उजाड़े। कालू और गोरी एक टूटे हुए पेड़ पर बिना छत के भीग रहे हैं। उनके पास न खाना है न ठिकाना। कालू, हमें रानो का साथ देना चाहिए था। आज हम भी सूखे घर में होते। देर हो चुकी है गोरी, हमने अपना ईमान बेच दिया। अब पछताने से क्या होगा। कालू और गोरी भागकर पड़ोसी जंगल नीलगिरी जाते हैं, लेकिन वहाँ की खबरची मैना पहले ही उनकी गद्दारी की खबर फैला चुकी होती है। यहाँ गद्दारों के लिए कोई पेड़ नहीं है। जिस पंछी ने अपनी पड़ोसी के बच्चों को मगरमच्छ के मुंह में धकेला, उसे यहाँ छांव नहीं मिलेगी। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना सम्मान खो दिया है। सुबह की पहली किरण के साथ ही सारा जंगल रानो का नया घर बनाने में जुट जाता है और बारिश भी बंद हो गई थी। देखो माँ, तोते भाई तिनके ला रहे हैं और कबूतर चाचा रुई। यही असली धन है बच्चों। प्यार और एकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। याद रखना, मुसीबत में हाथ बढ़ाने वाला हर व्यक्ति दोस्त नहीं होता, लेकिन मुसीबत में जो साथ खड़ा रहे वही असली फरिश्ता है। रानो के बच्चे अब खुशी से चहक रहे थे। जंगल फिर से खिल उठा है और धोखेबाजों को उनकी सजा मिल चुकी है। दिखावे की दोस्ती से सावधान रहे। परिवार और सच्चे समुदाय की ताकत ही हर संकट का समाधान है। अभी रानो ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक मौसम फिर बदल गया। इस बार बारिश नहीं बल्कि आकाश से पत्थर जैसे भारी ओले गिरने लगे। नहीं, ये ओले तो मेरे नए घर को भी तोड़ देंगे। बच्चों, जल्दी बरगद के सबसे मोटे तने के नीचे छिप जाओ। माँ, छत टूट रही है। कालू और गोरी जो नीलगिरी से धुतकारे गए थे, भूख और ठंड से पागल होकर वापस इसी जंगल की सीमा पर छिपे थे। उन्होंने देखा कि रानो का परिवार मुसीबत में है। गोरी, ये ओले हमारे लिए मौका है। जब सब अपनी जान बचाने में लगे होंगे, हम रानो के बचाए हुए अनाज की पोटली लेकर भाग जाएंगे। हाँ कालू, अगर हमें घर नहीं मिला तो हम उसे भूखा मार देंगे। एक बड़ा ओला रानो के पंख पर आकर लगता है और वो कराहते हुए नीचे गिर पड़ती है। माँ, उठो माँ, ओले हमें मार डालेंगे। रानो दर्द से तड़प रही थी और ओले गिरना बंद नहीं हो रहे। तभी कालू और गोरी दबे पांव रानो के घोंसले के पिछले हिस्से में पहुंचते हैं। यही मौका है गोरी, रानो अधमरी पड़ी है। जल्दी से वो अनाज की पोटली उठाओ, इसमें पूरे महीने का दाना पानी है। कालू और गोरी रानो के बच्चों के मुंह का निवाला अनाज की भारी पोटली अपनी चोंच में दबा लेते हैं। पोटली भारी है, इसलिए वे लड़खड़ाते हुए उड़ रहे हैं। कालू, रुक जाओ, शर्म करो। एक घायल माँ का आखिरी सहारा मत छीनो। ये पाप
तुम्हें ले डूबेगा। अपनी नसीहत अपने पास रख बूढ़े। अब रानो और उसके बच्चे भूख से मरेंगे और हम राज करेंगे। उल्लू बाबा अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ते हैं और कालू का पीछा करते हैं, लेकिन ओलों की बौछार और तेज हवाओं के कारण कालू और गोरी अंधेरे घने जंगलों की तरफ ओझल हो जाते हैं। उल्लू बाबा समझ जाते हैं कि इस तूफान में उनका पीछा करना जानलेवा हो सकता है। उल्लू बाबा भारी मन से वापस घायल रानो के पास पहुंचते हैं। बारिश अब भी तेज है, लेकिन ओले गिरना कम हो गए हैं। रानो बेटी, हिम्मत मत हारना। लेकिन एक बहुत बुरी खबर है। वो गद्दार कालू और गोरी तुम्हारा दाना पानी और अनाज की पूरी पोटली लूटकर भाग गए हैं। क्या मेरे बच्चों का खाना भी ले गए? बाबा, अब मैं इन मासूमों को इस तूफान में क्या खिलाऊंगी? मैं तो हिल भी नहीं पा रही। माँ, हमें भूख नहीं लगी है, बस आप ठीक हो जाओ। धैर्य रखो रानो। जो दूसरों का निवाला छीनते हैं, प्रकृति उनसे उनकी सांसें छीन लेती है। मैं अभी बाकी पक्षियों को संदेश भेजता हूँ। कोई तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा। ओलों के बाद अचानक बादल फटने जैसी बारिश हुई। पहाड़ी से पानी का एक भयानक रेला आया। पोटली भारी है गोरी, उड़ने में दिक्कत हो रही है। लालच छोड़ो कालू, पानी हमें बहा ले जाएगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी का एक प्रचंड बहाव कालू और गोरी को अनाज की पोटली समेत खींच ले गया। वे उसी जहरीले नीले पानी के कुंड में जा गिरे जहां मगरू पहले से फंसा था। बारिश थम चुकी थी। सुबह की सुनहरी धूप निकली थी। तोते और कबूतर रानो के पास आते हैं। रानो बहन, अब तुम ठीक हो जाओगी। कालू और गोरी उस सैलाब में हमेशा के लिए बह गए। आज प्रकृति ने मुझे फिर से आजमाया, लेकिन आप सबके प्यार ने मुझे हारने नहीं दिया। बारिश का कहर और सैलाब सिर्फ गंदगी को नहीं धोता, वो ये भी साफ कर देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। सच्ची एकता वही है जो ओलों की मार को भी मुस्कुराकर सह ले। रानो अब अपने बच्चों के साथ सुरक्षित है। पूरा जंगल मिलकर फिर से रानो का घर बनाता है, और इस बार वह घर तिनकों का नहीं, अटूट विश्वास और सुरक्षा का है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई बार बार वार करेगी और मुसीबतें सैलाब बनकर आएंगी, लेकिन जिस समुदाय में एकता और सच्चाई की जड़ें गहरी होती है, उसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। रानो चिड़िया का एक अंगूर का बाग था, जहाँ बेटा कुकू और बेटी गुड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर काम करते थे। रानो, कुकू और गुड़िया अंगूरों की देखभाल कर रहे थे। रानो बहन, आपके अंगूरों की बात ही अलग है। इन्हें खाकर कई बीमार पक्षी ठीक हुए हैं। धन्यवाद बहन, मेरी बस यही इच्छा है कि ये सभी के काम आए। दूर एक पेड़ पर कालू कौवा बैठा था, उसके साथ भुल्ला चील भी था। ये चिड़िया मेरी ताकत को चुनौती दे रही है। मैं जंगल का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और ये दवा मुफ्त में बांट रही है। चील मालिक, हम इसका इलाज करते हैं। उसी रात कालू कौवा और भुल्ला चील ने अपनी साजिश शुरू की। अंधेरी रात में भुल्ला नीचे उतरा और कालू ने अंगूरों पर जहर छिड़क दिया। कौवे, काम जल्दी होना चाहिए। कल सुबह तक सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। बस हो गया मालिक। इन जहरीले अंगूरों का इल्जाम सीधे रानो पर लगेगा। वे दोनों उड़ जाते हैं। पास की झाड़ियों में ज़ेबरा आराम कर रहा था। उसने उड़ते हुए भुल्ला चील को देखा, पर साजिश को समझ नहीं पाया। अगली सुबह एक भयानक खबर जंगल में फैल गई। बाजार में हंगामा था। कुछ छोटे पक्षी रानो के अंगूर खाकर बीमार पड़ गए था। रानो ने हमें धोखा दिया। उसने अपने अंगूरों में जहर मिलाया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। माँ, ये लोग क्या कह रहे हैं? रानो चिड़िया, चुप रहो। तुम पर जंगल के स्वास्थ्य को बिगाड़ने का गंभीर इल्जाम है। तुम्हें जेल जाना होगा। रानो को बेगुनाह होते हुए भी उसके बच्चों के सामने ही जेल में डाल दिया गया। ये दृश्य बहुत दर्दनाक था। माँ, हमें छोड़कर मत जाइए। मेरे बच्चों, हिम्मत रखना।